नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं हाइड्रोलिक्स पर। ये हाइड्रोलिक्स का पार्ट 2 है। इसमें आप देखेंगे कि मैं काफी सारी नई चीजें लेकर आया हूं जो कि आपको साधारण हाइड्रोलिक्स में नहीं मिलेगा। यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। अब आगे कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसमें डालने की कोशिश करूं। इसके साथ ही मैं एक नया चैनल भी चालू करने जा रहा हूं जो हेल्थ रिलेटेड है। इसका उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा लाइफ टाइम यूज में आने वाला है। वो आपको, आपके फैमिली को, आपके दोस्तों को कभी ना कभी यूज में आएगा, इसलिए उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए। और उसमें बहुत सारे वीडियोस का कलेक्शन रहेगा। चलिए, तो हम बिना देरी किए अपने हाइड्रोलिक्स वाले पार्ट 2 पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो हाइड्रोलिक पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर ट्रेन, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पावर सिस्टम, कंपैरिजन न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्लूइड पावर एंड इट्स स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम, फ्लूइड पावर एप्लीकेशन, बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, कंपैरिजन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ये सभी पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें और इसको पूरा देखिए। पावर ट्रेन, पावर ट्रेन में क्या है? पावर ट्रेन में सबसे फर्स्ट है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जो कि हमें फर्स्ट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि एसी मोटर, डीसी मोटर, डीजल इंजन, ऑटो इंजन है। उसके बाद आता है हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है एज अवर रिक्वायरमेंट। जहाँ पर हमको पावर को ट्रांसमिट करके हमको रियल मोशन लेना है, जो एप्लीकेशन हमको परफॉर्म करना है, उसके लिए पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। वो पावर ट्रांसमिट होकर जाती है मशीन पर, देता है, जहाँ कि हम अपना वर्क उस पर करते हैं, जो कि लीनियर मोशन से वर्क होता है या फिर रोटेशनल मोशन से वर्क होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो मोटर से पावर ट्रांसमिशन होती है वी बेल्ट या फिर फ्लैट बेल्ट या चेन ड्राइव की थ्रू, और वो हमको फाइनल जहाँ पर भी हमको ड्राइव देनी है वहाँ मिलती है। जैसे साइकिल में रेयर व्हील में चेन ड्राइव के थ्रू हमारी ड्राइव जाती है और हमारा व्हील घूमता है और हमारी साइकिल उसमें चलती है। अब इसमें देखेंगे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में क्या क्या है। गियर आता है, बेल्ट ड्राइव आता है, फ्रिक्शन ड्राइव आता है, रिजिड कपलिंग्स आती है और क्लचेस आते हैं। तो ये सभी हमारे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पावर सिस्टम्स। कंपैरिजन हम किस बेसिस पे करेंगे? प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करेंगे। और किसे कंपैरिजन करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स को। जैसे फर्स्ट है इनपुट एनर्जी सोर्स। इन पावर्स के लिए इनपुट एनर्जी कहाँ से आएगी? मैकेनिकल पावर के लिए आईसी इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से इनपुट एनर्जी सोर्स है मैकेनिकल पावर सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के लिए हमारा जो इनपुट एनर्जी सोर्स होगा वो आईसी इंजन होगा, वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ये सभी तरह की टरबाइंस जो कि पावर जनरेट, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगी। उसके बाद होता है न्यूमेटिक सिस्टम में न्यूमेटिक पावर को जनरेट करता है, तो उसके लिए आईसी इंजन या फिर प्रेशर टैंक या कंप्रेस्ड एयर का जो टैंक होगा उसे हम बोलेंगे इनपुट एनर्जी सोर्स। हाइड्रोलिक में होगा आईसी इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर या फिर एयर टरबाइन दे। इसके बाद आएगा एनर्जी ट्रांसफ़र एलिमेंट। एनर्जी ट्रांसफ़र एलिमेंट क्या क्या रहेंगे इसमें? मैकेनिकल में लीवर, गियर, शाफ्ट, ये एनर्जी ट्रांसफ़र एलिमेंट्स होंगे जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। न्यूमेटिक सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए एलिमेंट्स हैं वो पाइप्स एंड होस हैं, जिसके थ्रू हमारी कंप्रेस्ड एयर फ्लो होगी और एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। हाइड्रोलिक सिस्टम में भी पाइप्स एंड होस होंगे जो कि हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। अब एनर्जी कैरियर्स क्या क्या हैं? एनर्जी कैरियर्स देखेंगे तो हो गया हमारा रिजिड एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसमें रिजिड ऑब्जेक्ट्स मतलब कपलिंग, शाफ्ट्स, और इसके अलावा बेल्ट्स, वी बेल्ट्स या फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग्स जो कि इलास्टिक
ऑब्जेक्ट्स होंगे। इलेक्ट्रिकल में होगा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही कैरी करते हैं, वो उनके फ्लो से ही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम वर्क करता है। अब न्यूमेटिक में देखेंगे कंप्रेस्ड एयर होगी और हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक लिक्विड्स होंगे। पावर टू वेट रेशो कैसा होगा कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हम कितना वेस्ट ले रहे हैं, वही इनपुट पावर टू वेट रेशो कहलाता है। इसमें देखेंगे कि मैकेनिकल में पुअर है, इलेक्ट्रिकल में फेयर है, न्यूमेटिक में और हाइड्रोलिक में बेस्ट है। टॉर्क इनर्शिया जो होगा मैकेनिकल में पुअर, इलेक्ट्रिकल में फेयर, न्यूमेटिक में गुड और हाइड्रोलिक में बेस्ट होगा। स्टिफनेस गुड मैकेनिकल में, पुअर इलेक्ट्रिकल में, फेयर न्यूमेटिक में और बेस्ट हाइड्रोलिक में है। रिस्पॉन्स तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि रिस्पॉन्स स्पीड तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में ही होगी, क्योंकि वो वेरी फास्ट वर्क करते हैं। आप इधर स्विच ऑपरेट करते हैं, उधर आपका फैन या फिर लाइट्स ऑन हो जाती है तुरंत ही। मैकेनिकल में ये फेयर है, इलेक्ट्रिकल में बेस्ट है, न्यूमेटिक में फेयर है और हाइड्रोलिक में गुड है। रिलेटिव कॉस्ट जो होगी वो मैकेनिकल में बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में बेस्ट है, न्यूमेटिक में गुड है और हाइड्रोलिक में फेयर है, क्योंकि हाइड्रोलिक में थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। कंट्रोल देखेंगे तो कंट्रोल हमारे मैकेनिकल में फेयर है, इलेक्ट्रिकल में तो बेस्ट कंट्रोल है, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल होते हैं। स्विच ऑन ऑफ आप उससे समझ ही सकते हैं। न्यूमेटिक में गुड है और हाइड्रोलिक में भी गुड है। मोशन टाइप होंगे, इसमें रोटरी होगा, इलेक्ट्रिकल में भी रोटरी होगा, मैकेनिकल में रोटरी होगा, न्यूमेटिक में लीनियर एंड रोटरी एंड हाइड्रोलिक में लीनियर एंड रोटरी दोनों होंगे। ये मैकेनिकल में और लीनियर रोटरी दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं, जबकि हाइड्रोलिक में मोस्टली आप लीनियर मोशन, रोटरी मोशन देख ही सकते हैं ईजिली। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपैरिजन न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब हम न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम को कंपैरिजन करेंगे। न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है एनर्जी सप्लाई। हमें सबसे पहले एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो एनर्जी सप्लाई कैसे होगी, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर या फिर ऑयल पंप होगा, जो कि हमें कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करेगा। इसमें एनर्जी सोर्स क्या होगा, बैटरी होगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी और न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर या ऑयल पंप होगा। इसके बाद हमारी एनर्जी को आगे फ्लो करने के लिए, जैसे कि स्विच होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल में स्विच होंगे और न्यूमेटिक में वाल्व्स होंगे, जो कि हम वाल्व क्लोज करके एनर्जी को रोक सकते हैं, इनपुट को रोक सकते हैं और या फिर ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसी तरह से वाल्व को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इमेज में इसको देख सकते हैं। प्रोसेसिंग एलिमेंट देखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल में होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और न्यूमेटिक में होंगे लॉजिक वाल्व्स। इसके बाद हम देखेंगे फाइनल कंट्रोल एनिमल, जो कि फाइनली कंट्रोल करेंगे। वो क्या होंगे, इसमें ट्रांजिस्टर या कॉन्टेक्टर्स होंगे, जिसके थ्रू हम फाइनल एनर्जी को आउटपुट में पहुंचाते हैं। इसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होगा, जो कि हमें फाइनल रिजल्ट हमको सिलेंडर ऑपरेशन के लिए, मतलब जहाँ पर भी हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करना है और जहाँ हमको मूवमेंट लेना है, जहाँ हम वर्क लेना है, वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स हैं ये। इससे के बाद आउटपुट जो आएगा एक्चुएटिंग डिवाइस, वो इसमें न्यूमेटिक में सिलेंडर्स होंगे, इसमें मोटर्स होगा या लीनियर मोटर्स होंगे, सिलेंडर्स या फिर इसमें भी न्यूमेटिक मोटर या हाइड्रोलिक मोटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लूइड पावर एंड इट्स स्कोप। फ्लूइड पावर एंड इट्स स्कोप में देखेंगे, फ्लूइड पावर इज द टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द जनरेशन, control and transmission of force and movement of mechanical element or system with the use of pressurized fluid। फ्लूइड पावर एक टेक्नोलॉजी है जो कि मैकेनिकल एलिमेंट्स का फोर्स और मूवमेंट को जनरेट करती है, कंट्रोल करती है और ट्रांसमिशन करती है। इसमें हम देखेंगे कि बोथ लिक्विड और गैस दोनों को ही फ्लूइड कंसीडर किया जाता है। फ्लूइड पावर सिस्टम इंक्लूड्स हाइड्रोलिक सिस्टम। फ्लूइड पावर सिस्टम को हाइड्रोलिक सिस्टम बोलेंगे, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम का हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर इन ग्रीक में एंड न्यूमा का मीनिंग होता है एयर इन ग्रीक में। ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। ऑयल हाइड्रोलिक एम्प्लॉयज प्रेशराइज्ड लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल्स एंड सिंथेटिक ऑयल्स। द न्यूमेटिक एम्प्लॉयज compressed air that is released to the atmosphere after performing the work। मतलब हाइड्रोलिक में हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं, पेट्रोलियम ऑयल या फिर सिंथेटिक ऑयल, और न्यूमेटिक में हम कंप्रेस्ड एयर लेते हैं। और कंप्रेस्ड एयर ऐसा है कि वो
जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जबकि ऑयल जो होता है वो वर्क कंप्लीट करने के बाद अपने स्टोरेज टैंक में वापस आता है। द टर्म फ्लूइड वी रिफर टू एयर और ऑयल, फॉर इट हैज़ बीन shown that water has certain drawbacks in the transmission of hydraulic power in machine operation and control। वाटर के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि रस्टिंग हो जाती है, करोजन हो जाते हैं, तो वो हम लोग वाटर को रिफ़र नहीं करते हैं, हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एयर या ऑयल को ही रिफ़र करते हैं। एप्लीकेशन जो है फ्लूइड पावर की वो लिमिटेड है और डिपेंड करती है डिज़ाइनर, प्रोडक्शन इंजीनियर और प्लांट इंजीनियर पे। हम देखते हैं कि लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, क्लैंपिंग, टिल्टिंग, फोर्सिंग, प्रेसिंग मोशन के लिए हम देखते हैं कि फ्लूइड पावर विल बी मीट द रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। फ्लूइड पावर सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम जो कि ओपन लूप सिस्टम होता है, नो फीडबैक, और क्लोज लूप सिस्टम होता है जिसमें फीडबैक यूज़ किया जाता है। आप इसके इमेजेस देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख लीजिए अच्छे से। एक तरफ है ओपन लूप सिस्टम, एक तरफ है क्लोज लूप सिस्टम। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोल, अब हम टाइप ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे अगर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड, नेंड और नॉर। मूविंग पार्ट लॉजिक, या तो मूविंग पार्ट लॉजिक होगा या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होगा जो कि पीएलसी होगा, प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल, और माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड पावर एप्लीकेशन। फ्लूइड पावर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? स्टेशनरी हाइड्रोलिक में होगी, जो कि स्टेशनरी हाइड्रोलिक कैसे होंगे? मेनली मशीन टूल एंड ट्रांसफर लाइंस, मशीन टूल या ट्रांसफर लाइन में होंगे, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइस में होंगे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में होंगे, प्लास्टिक मशीनरी सच एज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में होंगे, रोलिंग मशीन में होंगे, लिफ्ट्स में होंगे, फ्लूइड प्रोसेसिंग मशीनरीज में होंगे, ऑटोमेटिक हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड रोबोट्स में यूज़ में आप इजीली इन सबको देख सकते हैं। और फ्लूइड पावर एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल हाइड्रोलिक्स कैसे यूज़ होगा? ऑटोमोबाइल्स में, ट्रैक्टर्स में, एरोप्लेन्स में, मिसाइल्स में, बोट्स में, इन सभी में आप इसको हाइड्रोलिक्स को देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल में आप इजी देखना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को देख लीजिए, जो ट्रॉली टिल्ट होती है, लिफ्ट होती है, वो हाइड्रोलिक के बेसिस पे होती है। हाइड्रा जो वर्क करता है वो हाइड्रोलिक पे ही वर्क करता है। क्रेन जो वर्क करती है वो भी हाइड्रोलिक पर वर्क करती है। कंस्ट्रक्शन मशीनरी में इनके वर्क्स हैं, टिप्पर्स, एक्सकेवेटर्स एंड एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म्स, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइसेस, एग्रीकल्चर मशीनरी, इन सब में आप इजीली हाइड्रोलिक्स को देख सकते हैं। हाइड्रोलिक की एप्लीकेशन इन सभी में होती है। अब हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए न्यूमेटिक सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में? अब आप इसको देखिए। बेसिक कंपोनेंट में सबसे पहले होगा हमारा एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हमने एयर ली, एयर फिल्टर से उसको फिल्टर किया और कंप्रेसर से कंप्रेस किया। पावर सप्लाई से मोटर रोटेट हुआ और एयर को कंप्रेस किया। कंप्रेस्ड एयर जो है वो एयर कूलर में गई, एयर कूलर से स्टोरेज रिजर्वायर में गई, रिजर्वायर से हमारा ये गया डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अब ये डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है, हमारे एक्चुएटर या सिलेंडर को मोशन प्रोवाइड करता है। वो या तो वो इधर से सप्लाई देगा बॉटम साइड से, या फिर वो हमें सप्लाई देगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से। हम या तो इधर से सप्लाई देंगे तो ये लिफ्ट करेगा, जब हमारी सप्लाई हम चेंज ओवर करेंगे तब इधर से सप्लाई होगी, तब ये डाउन कर देगा। इस तरह से ये हमारा वर्क करता है बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम। और इसके जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपने इजीली देख लिए हैं, जो कि है फिल्टर, कंप्रेसर, एयर कूलर, रिसीवर टैंक, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड फाइनली द हमारा वर्क सिलेंडर। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम देखेंगे। बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक रिजर्वायर होगा। वो जो एटमॉस्फेयर से हम कोई भी ऐसा एयर तो है नहीं कि जो हम लेंगे, वो हमारे पास चाहिए है हमें हाइड्रोलिक फ्लूइड, जिसे कि हमें एक रिजर्वायर टैंक में हमको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सक्शन फिल्टर है, सक्शन फिल्टर के थ्रू गया पंप में, जिसने कि प्रेशर फ्लो जनरेट किया। आगे हमने प्रेशर रेगुलेटर लगा रखा है, जो कि हमारा प्रेशर को कंट्रोल करता है कि हमें कितना प्रेशर इसमें ट्रांसमिट करना है पंप के थ्रू, उतना ही प्रेशर ये हमारे सिस्टम में मेंटेन करके रखेगा, बाकी का वो ड्रेन कर देगा। इसके बाद हमारा जाएगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में सेम एज न्यूमेटिक एप्लीकेशन की तरह अप एंड डाउन हम ऑपरेशन दे सकते हैं इसको। और अब बस इसमें अंतर यही है कि यहाँ से जो हमारा रिटर्न फ्लूइड है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, ये फ्लूइड वापस रिटर्न रिजर्वायर टैंक में आएगा। इस तरह से आप हाइड्रोलिक सिस्टम को ईजिली समझ सकते हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के हम लिस्ट में देखें तो हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो कि हमारा फ्लूइड है जो कि हमारा पावर ट्रांसमिट करेगा, रिजर्वायर टैंक जिसमें कि हमारा फ्लूइड स्टोर रहेगा, पंप रहेगा जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हाइड्रोलिक एनर्जी में जनरेट करेगा,
और उसके बाद आएंगे वाल्व्स जो कि कंट्रोल करेंगे फ्लो को, डायरेक्शन कंट्रोल करेंगे, एक्चुएटर जो कि हमारा एक्चुअल वर्क करेगा, लिफ्टिंग और टिल्टिंग और जो भी हमें वर्क चाहिए लीनियर मोशन में या रोटरी मोशन में हमें वर्क मिलेगा। फिल्टर्स रहेंगे जो कि रिमूव करेंगे इम्प्योरिटीज़, वियर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे टैंक में आपने देखा है कि टैंक के अंदर ये जब हमारा लिक्विड आगे फ्लो करता है तो टैंक में एम्प्टी हो जाता है, टैंक में जगह खाली होती है, तो एयर उसमें इंसर्ट करती है। जब एयर इंसर्ट करती है तो क्या होता है, एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी इंसर्ट कर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं हमारे फ्लूइड में, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है और वो वियर एंड टियर कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न लाइन होता है उसमें फ़िल्टर लगा होता है जो वियर पार्टिकल, डस्ट और ये इसको अपने फ्लूइड को फिल्टर करता रहता है। इसके अलावा होता है एक्यूमुलेटर स्टोरेज एनर्जी यूजिंग प्रेशराइज्ड गैस। अब इसमें गैस प्रेशराइज्ड गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, जिससे कि हम इनिशियल प्रेशर देते हैं। इसमें हमारा जो भी फ्लूइड है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक्यूमुलेट हो जाता है। जब हमें ऑपरेशन चाहिए होता है, जब हमारा ऑपरेशन फास्ट होता है, तब पंप एक साथ इतना फ्लो नहीं जनरेट कर पाता है, तो एक्यूमुलेटर उस समय पर सपोर्ट देता है और हमें रिक्वायर्ड फ्लो प्रोवाइड कराता है। इसके बाद होता है डायरेक्शनल वाल्व्स। ये डायरेक्शनल वाल्व्स वही हैं जो कि हमें फ्लूइड की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमें उसके पाथ को बताते हैं कि किस पाथ पे हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। हम उस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से उसकी मोशन को कंट्रोल करते हैं हमारे एक्चुएटर। अब इसमें बहुत इजीली आप देख सकते हैं रिजर्वायर टैंक, रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या कर रहा है, हमारा पंप से हम जो जनरेट कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा गया फिल्टर में, फिल्टर से पंप में, पंप ने प्रेशर जनरेट किया। अब यहाँ पर हमारा ये जो रिलीफ वाले प्रेशर, रिलीफ वाल्व ये प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, ओवर प्रेशर को वो वापस टैंक में ड्रेन कर दे रहा है। अभी इसके बाद गया हमारा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर में वो एक्यूमुलेट हो गया हमारा अमाउंट, जो भी हमारा फ्लूइड अमाउंट है। जब हमें यहाँ पर ऑपरेट करना होगा तब वो फ्लो हमको प्रोवाइड करेगा साथ में। ये है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये है सिलेंडर जिससे हम ऑपरेट करते हैं, ये है हीट एक्सचेंजर, क्योंकि जब हम इस सर्किट में फ्लूइड को हम फ्लो करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो इसको हीट अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो कंपोनेंट फेल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कूल करते रहना होगा। तो जब रिटर्न आता है तो वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू आकर वापस टैंक में जाता है। इससे हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड कूल होता रहता है टाइमली। इसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में। तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में कंपैरिजन में इजीली देख सकते हैं, इट एम्प्लॉयज अ प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या लिक्विड रहता है और न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, गैस होती है, एयर होती है, कि एज अ फ्लूइड। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूइड है वो लिक्विड होता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड है वो एयर या गैस होती है जो कि कंप्रेस्ड होती है। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट्स एट प्रेशर अप टू 700 बार। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम जो है 700 बार तक एप्लीकेबल होता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम 5 to 10 बार तक ही ये यूजुअली ऑपरेट करता है। हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम में होता है, क्योंकि ऑयल को हम ड्रेन नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में, वो हमारे टैंक में वापस आएगा। और ये जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, यूज़ करने के बाद एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। सिस्टम स्लो डाउन व्हेन लीकेज ऑकर्स। ये क्या होगा, अगर इसमें लीकेज आएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड फ्लूइड है हमारे पास, हमारे रिजर्वायर में जो फ्लूइड है वही है। एयर में कोई लीकेज होने के कारण कोई स्लो डाउन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में काफ़ी एयर है, हम उसी को यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक में जो वाल्व्स के ऑपरेशन है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, एयर में जो होते हैं वो वाल्व ऑपरेशन काफ़ी ईजी होते हैं इन कंपेरिजन टू हाइड्रोलिक। हेवियर इन वेट, हाइड्रोलिक ऑलवेज हेवियर होता है वेट में, जबकि न्यूमेटिक लाइटर होता है, क्योंकि वो कम प्रेशर पे वर्क कर रहा है, ये ज़्यादा प्रेशर पे वर्क कर रहा है, इसलिए हैवी ड्यूटी थोड़ा सा इसको बनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पंप्स आर यूज टू प्रोवाइड प्रेशराइज्ड लिक्विड। यहाँ पर पंप यूज़ किए जाते हैं, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में हमारे कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन इज़ प्रोवाइडेड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होता है, जो कि फ्लूइड ही लुब्रिकेट करता है। ऑयल होता है तो वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, वो लुब्रिकेट करता रहता है कंपोनेंट को। जबकि एयर में क्या होता है, एयर ड्राई होती है, उसके अंदर हमको लुब्रिकेटर अलग से अरेंजमेंट देना होता है जो उसको लुब्रिकेट करता है कंपोनेंट्स को। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हाइड्रोलिक्स पार्ट 3 में। Stay ahead of the game, creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.